हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ सब अच्छे हैं। आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज मैं अपनी गलतियों के बारे में बात करूँगा। बहुत बार क्या होता है ना, हम किसी की सक्सेस से कम सीखते हैं लेकिन किसी की फेलियर से ज़्यादा सीखते हैं। तो अगर मैं अपनी गलतियाँ बता दूँ आपको तो शायद आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे। तो मेरी गलतियों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं भी दूसरों की फेलियर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल वीडियो है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको। यही गोल है हमारा कि इस वीडियो के थ्रू आप मेरी गलतियाँ सीख लें कि जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आप ना करें। और मैं प्रैक्टिकल लाइफ का भी गलतियाँ बताऊँगा कि हम कैसे गलती कर देते हैं। जिम के ट्रेनर से डील्स करके बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं अपनी लाइफ में जो गलत होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, सिर्फ साइंटिफिक टर्म्स में नहीं। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर सपोर्ट करना, Singa_10। बहुत क्लोज आने वाले हम 100K के इंस्टाग्राम पे भी, तो ज़रूर वहाँ सपोर्ट करें। और वहाँ मैं अपनी डाइट भी शेयर करता हूँ हर दिन। सो लेट्स गो। सबसे पहला चीज़ जो आप हर कोई अग्री करना चाहिए फिटनेस में, मेरी जो टीनेज की सबसे बड़ी गलती है वो है हमेशा एब्स रखना। मैंने आई थिंक 17 साल की उम्र में मैंने एब्स मेंटेन कर लिया था। 17 साल में मेरे सबसे पहली बार 6 पैक एब्स आए थे। मैंने वो फ़ोटो खिंचवाए थे 6 पैक एब्स के साथ। एंड फिर वो तब मैंने 1-1.5 साल ही जिम किया था। उसके बाद ही मेरे एब्स अच्छे मेंटेन हो गए थे। तब मैंने प्रोग्रेस करना छोड़ के सिर्फ एब्स पे फोकस किया 2-3 साल। तो मुझे लगता है कि वो वन ऑफ माई मेजर मिस्टेक्स है। अगर मैं वहाँ पे एब्स पे फोकस ज़्यादा ना करके अपनी मसल मास बढ़ाने पे और स्ट्रेंथ बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देता तो आज शायद मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे होता। तो यही ज़रूरी है कि मैं यही कहूँगा कि टीनेज में जब आप ट्रेनिंग शुरू करते हैं, मैक्सिमम लोग जिम जाना शुरू करते हैं अराउंड 15-16 साल के, जैसे मैंने 15 साल में शुरू किया था। तो जब भी आप शुरू करते हैं, शुरू के 2-3 साल एब्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें। शुरू के 2-3 साल हाँ, एक लो बॉडी फैट परसेंटेज रहना सही है, 12-13-14% सही फैट परसेंटेज है। बट वो 8-9-10% जो मॉडल हम जैसे यूट्यूबर, सारे यूट्यूबर्स दिखते हैं आपको, वो मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप फोकस करो पहले 2-3 साल 4 साल ग्रो करने पे। ये जो आप फिजिक देखते हो यूट्यूब पे, ये 6 साल बाद तैयार होती है, 8 साल बाद तैयार होती है। पहले 4 साल कोई नहीं देखता। तो पहले 4 साल क्या है, ग्रो करना है। 60 किलो के हो, 80 किलो पे आके एब्स लाओ ना। 60 किलो पे एब्स में मज़ा नहीं आया यार। तो फोकस ऑन ग्रोइंग इन दी फर्स्ट 3 to 4 years। दूसरी बात है सप्लीमेंट्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना। एज अ टीनेजर मैं आजकल देख रहा हूँ, पहले नहीं था, 4-5 साल पहले ये कल्चर नहीं था, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ जो 15-16 साल जिम स्टार्ट किए, 2-4 महीने होते हैं एंड दे बाई अ होल स्टैक ऑफ सप्लीमेंट्स, पूरा टेबल भर देते हैं। ये चीज़ मेरा तो बजट ही नहीं था तो मैं वो चीज़ कर ही नहीं सकता था। बट आजकल मैं देख रहा हूँ कि 15-16 साल के लड़के भी 6-6, 8-8 सप्लीमेंट्स, दे विल बाई एवरी सप्लीमेंट। सब कुछ जितने भी मार्केट में अच्छे सप्लीमेंट्स जो मार्केट किए जाते हैं सब खरीद लेते हैं। एल से कभी भी मेरा वीडियो भी देखते हो, किसी और यूट्यूबर का वीडियो देखते हो, फिटनेस में इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों का फ़ोटो देखते हो कोई सप्लीमेंट के साथ, रिसर्च करो। मेरा बजट इतना कम था कि अगर मैं कोई भी चीज़ खरीदने जाता था सप्लीमेंट, मैं उस पर 10 दिन तो पहले रिसर्च करता था फिर खरीदता था। एज अ बायर आप वही सप्लीमेंट्स लो जो आपको 100% गारंटी है कि काम करेंगे। आप उन पर रिसर्च करो। कोई भी सप्लीमेंट लो जहाँ बहुत सारे सप्लीमेंट्स पे बहुत सारे रिसर्च हो चुका है, तो ऐसे सप्लीमेंट्स यूज़ करो जो रिसर्च ने बताया है कि काम करेगा। तो सारे रिसर्च बेस्ड सप्लीमेंट्स यूज़ किया करो। प्रोटीन यूज़ कर सकते हो, क्रिएटिन यूज़ कर सकते हो, कुर्कुमिन यूज़ कर सकते हो। बहुत कम लोगों को मैंने देखा है कुर्कुमिन यूज़ करते। कुर्कुमिन बेसिकली हल्दी जो टर्मरिक है उसका मेन कंपोनेंट होता है। मेन कंपोनेंट बहुत ही हार्डली को यूज़ करता है, बट रिसर्चेस दिखाते हैं कि 25-30 फ़ायदे हैं, बट स्टिल बहुत कम लोग यूज़ कर सकते हैं। मेनली ये रीज़न हो सकता है कि शायद सीधा मसल्स बनाने में उतना फोकस ना हो। कुर्कुमिन इज़ बेसिकली हल्दी का जो कंपोनेंट है, सबसे बड़ा कंपोनेंट, जिससे कि हल्दी का जो पीला रंग का कलर आता है वो भी कुर्कुमिन से ही आता है। एंड कुर्कुमिन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको अपनी डाइट से उतना कुर्कुमिन नहीं मिल पाता है, इसीलिए मैं सप्लीमेंट करता हूँ कुर्कुमिन। प्रोटीन सप्लीमेंट कर सकते हैं, क्रिएटिन कर सकते हैं। कुर्कुमिन एंटी इन्फ्लेमेशन, इम्यून सिस्टम, आजकल बहुत बात हो रही है इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की, इम्यूनिटी बढ़ाने की, ताकि जब भी कोई हमें जो बीमारी होती है, कोल्ड, कफ, ऐसी बीमारियां जो होती हैं, सीजनल फ्लूज होते हैं, उसमें जो हमारे अंदर की जो इम्यून सिस्टम है वही फाइट करती है उन बीमारियों से। तो कुर्कुमिन बहुत ज़्यादा रिसर्चेस, सारे रिसर्चेस लिंक करूँगा। यही चाहता हूँ कि जितने भी रिसर्चेस हैं मैं लिंक कर दूँ, तो आप वो रिसर्चेस पढ़ें और उसके बाद ही सप्लीमेंट खरीदें। किसी भी सप्लीमेंट को खरीदने से पहले रिसर्चेस पढ़ लिया करो। तो जितने भी इसके रिसर्चेस हैं, क्योंकि ये सप्लीमेंट रिसर्च बेस्ड है, तो आप उसको रिसर्च में पढ़ें। प्लस मेरा प्रैक्टिकल यूज़ भी है 1 साल, सिर्फ रिसर्च नहीं, मेरा प्रैक्टिकल 1 साल से मैं कुर्कुमिन यूज़ कर रहा हूँ। आप यूज़ कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटीऑक्सीडेंट,
उसके साथ साथ स्किन के लिए अच्छा है, बहुत सारी बीमारियों में यूज़ होता है, कैंसर की ट्रीटमेंट्स में मैंने देखा यूज़ होने लगा है, आर्थराइटिस के लिए यूज़ होने लगा है, स्किन जो पिंपल्स हैं उनके लिए यूज़ होने लगा है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं जेनिथ न्यूट्रिशन का कुर्क्यूमिन यूज़ करता हूँ और मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा, बिकॉज जितना भी मैंने कंपेयर किया ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। शायद इस एक वीडियो से मैं इतने फ़ायदे नहीं बता सकता जितना मैं बताना चाहता हूँ। पर्सनली मैंने 10-12 रिसर्च पढ़े थे इस वीडियो को बनाने से पहले कुर्क्यूमिन के ऊपर। मैं पर्सनली आपको चाहूँगा कि ऐसे सप्लीमेंट्स भी यूज़ करिए ना जिनका अंदर से फ़ायदा है। टीनेज में यही सबसे बड़ी मेरी गलती थी कि मुझे सिर्फ इसका फोकस था, अंदर से क्या है उसका फोकस नहीं था। सिर्फ प्रोटीन है, हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, 300-400 ग्राम चिकन खाना है, ये सारी चीज़ें करना है। बट करिए, वो ऑब्वियसली बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग में ऑब्वियसली वो चीज़ चाहिए। बट मैं चाहूँगा कि आप ऐसे सप्लीमेंट्स भी यूज़ करिए जो आपको अंदर से हेल्दी रखते हैं, ऐसी डाइट भी लीजिए जो आपको अंदर से हेल्दी रखता है। तो कुर्क्यूमिन मैं चाहूँगा आप यूज़ करके एक बार ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा दिखेगा। कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं है। मैं जेनिथ का यूज़ करता हूँ, 700 रुपये के अराउंड आता है 60 टैबलेट। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मुझे ये पर्सनली बेस्ट लगा बाकी चॉइसेस में कंपेयर करके, इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। एंड बहुत सारे फ़ायदे हैं, हार्ट हेल्थ, ब्रेन डिजेनरेशन, एंटी एजिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको इसका पैसा वर्थ लगेगा आपको इसको यूज़ करने में। चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरी जो बात बताऊंगा वो शायद किसी रिसर्च पेपर में नहीं लिखी हो, बट ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात है। जब आपके इतने फॉलोअर्स हो जाते हैं तो आपको बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि ये प्रोटीन सही है क्या, ये प्रोटीन सही है क्या। आप लोगों को कोच करते हैं तो अभी आपको पता चलता है कि वो कौन सा प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं। एंड बहुत बार क्या होता है ना, मैं ऐसे सप्लीमेंट्स का फ़ोटो देखता हूँ ना जो देख के ही मुझे पता चल जाता है कि फेक सप्लीमेंट है। और मेरे साथ मुझे जो हुआ था वो भी याद आता है। 17 में मैंने, जब 17 ईयर्स का था, मैंने अपना पहला प्रोटीन का डब्बा ख़रीदा था जो कि फ़ेक निकला था। एंड उसके 2-2.5 साल बाद तक मैंने फिर प्रोटीन लेने की हिम्मत नहीं की। तो यही चीज़ मैं बोलता हूँ कि कभी भी कोई सप्लीमेंट लेते हो उस पर रिसर्च करो। सिंपली जिम का ट्रेनर है, भैया है, ट्रस्ट करके नहीं लो। पैसे से चलती है ये दुनिया, सबको पैसा बनाना है। इसीलिए बोलता हूँ कभी भी सप्लीमेंट लो, रिसर्च कर लो कि सही दे रहा है, गलत दे रहा है। उसके बाद वाला पॉइंट मैं बोलूँगा, जो टीनेज में हम बहुत करते हैं क्योंकि जोश बहुत होता है, 16, 17, 18 बहुत जोश होता है, फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है वो जोश। इंजरीज़ को इग्नोर करना मैंने बहुत किया है। आज 22 साल की उम्र में, अब 22 हो जाएगा, 1-2 महीना 22 ही लगा लेते हैं, 22 साल की उम्र में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं उन इंजरीज़ के कारण जो मैंने पहले इग्नोर कर दिया। और आप बाकी यूट्यूबर्स भी देखेंगे जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, 30 साल, 35 साल, 28 साल, वो भी आपको यही चीज़ बोलेंगे कि उनकी जो पास्ट की इंजरीज़ हैं 6-7 साल पुरानी, वो आज भी उन्हें तंग करती हैं। एंड मुझे जो इंजरीज़ हुई हैं 2 साल पहले बैक में, वो आज भी मुझे तंग करती हैं कहीं ना कहीं। तो यही चीज़ है, जब भी इंजरी होता है ना, काम डाउन, 2 महीना 3 महीना रेस्ट लेना है, रेस्ट ले लो। वर्कआउट छोड़ना है, वर्कआउट छोड़ दो, बट जोश में आके गलत चीज़ें नहीं करो। इंजरीज़ को कभी भी इग्नोर ना करें, प्रॉपर रिहैब लें। बास्केटबॉल प्लेयर्स, क्रिकेटर्स क्यों 4-4 महीना गैप ले लेते हैं? उनको भी तो पैसा बनाना है, उनको भी तो अपना फॉर्म मेंटेन करके चलना है। बट इंजरीज़ के आगे कोई नहीं जीत सकता, इसीलिए गैप लेना सही रहता है। अब हम बात करेंगे कि आपको कैलोरीज ट्रैक करने पे रिलाई नहीं करना चाहिए पूरी तरह। बहुत सारे लोग सोचेंगे ये क्या बोल रहे हैं, ये तो खुद बोलते हैं कि कैलोरीज को ट्रैक करके चलना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि कैलोरीज को ट्रैक करके चलना चाहिए, बट हर बार आप कैलोरीज पे ही 100% रिलाई नहीं कर सकते। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी कहता है, क्योंकि आप 100, 200, 300 कैलोरीज की गलती कर ही देंगे हर बार, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। एंड आप कोई फिटनेस यूट्यूबर या फिर कोई इंस्टाग्राम मॉडल तो नहीं है जो आप एकदम 99% लोगों को फिटनेस में सिर्फ अच्छी बॉडी बनानी है, हेल्थ बनाना है, स्टैमिना बनाना है, तो वो एक एक चीज़ ट्रैक करके नहीं खा सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ सबसे आसान तरीका है अपने वज़न को ट्रैक करके प्रोग्रेस देखना। अगर आपका वज़न आपको गेन करना है, हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा 200-400 ग्राम करके गेन हो रहा है, सही जा रहे हो। फैट लॉस करना है, हर हफ्ते 300 ग्राम 500 ग्राम वेट कम हो रहा है, तो सही जा रहे हो। ये बहुत ही आसान तरीका है वेट मेजर करके ट्रैक करना। कैलोरीज हर कोई ट्रैक नहीं कर सकता। 99% लोग जो देख रहे हैं वीडियो, कमेंट करके बताना कि आप एक हर एक चीज़ जो सब्ज़ी खाते हो, रोटी खाते हो, दाल खाते हो, हर चीज़ को मेजर करके खा सकते हो, हर चीज़ को ट्रैक करके खा सकते हो। बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है। तो जो लोगों के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है वो अपने वेट को ट्रैक करके अपना प्रोग्रेस चेक करें। एज अ टीनेजर मैं अपने सबसे बड़ी गलती मानूंगा बॉडी बिल्डिंग के टर्म्स में, हर मसल ग्रुप को 2 बार 3 बार ट्रेन नहीं करना हफ्ते में, फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं रखना। मैं पर डे ही अपनी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रख देता था। वॉल्यूम का मतलब हो गया कितने नंबर ऑफ सेट्स ले रहे हैं। मैं बहुत इंटेंस वर्कआउट करते आया हूँ 16-17 साल की उम्र से ही। बट वो वर्कआउट कैसे होता था, मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेंसडे को शोल्डर कर लिए,
और एक ही दिन में करीब करीब 7 से 8 एक्सरसाइज होते थे, करीब करीब 23-24 सेट्स होते थे, जो कि बहुत ज़्यादा है। एंड लिटरली ये होता था ना कि पहले आधे घंटे एनर्जी रहती थी, फिर डाउन हो जाती थी, तो थोड़ा थोड़ा करके कैसे भी करके वर्कआउट को कंप्लीट करते थे। ये चीज़ करने से अच्छा है आप चेस्ट की 2 एक्सरसाइजेस कर लें, शोल्डर की 2-3 कर लें, ट्राइसेप्स की 1 कर लें। दो एक्सरसाइज हर मसल के करेंगे, आप फटीग भी जल्दी नहीं होंगे, आप वो वॉल्यूम भी ले पाएंगे और हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर से आप वो मसल को ट्रेन कर पाएंगे। एंड रिसर्चेस, बहुत सारी रिसर्चेस शो करती हैं कि आप हर मसल को अगर हफ्ते में 2 बार 3 बार ट्रेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो एज अ टीनेजर ये हम बहुत गलती करते हैं कि हर दिन सिर्फ एक ही वर्कआउट करते हैं, एक ही मसल को ट्रेन करते हैं। हर दिन 2 से 3 मसल लीजिए, फुल बॉडी वर्कआउट्स, पुश पुल लेग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने पुश पुल लेग्स वर्कआउट बनाया है, आप वो चेक कर सकते हैं। तो फुल बॉडी वर्कआउट्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, नेचुरली बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसके साथ अगर मैं बोलूँगा मैं अपना दुश्मन कैसे बना 6 साल की ट्रेनिंग में, तो मैं बोलूँगा एब्स को सही से ट्रेन नहीं करके। पता नहीं आप वो गलती करते हैं या नहीं, बट मुझे तो लगता है जिम में 50% लोग वो गलती करते हैं। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच, यही सारी चीज़ें फोकस रहती थी, कोर स्ट्रेंथ अच्छा हो, बट मैंने एब्स को कभी सही से ट्रेन ही नहीं किया यार पिछले 4-5 सालों में। एंड वो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करके जा रहा है, बिकॉज अगर एब्स को आप अच्छे से ट्रेन करते हैं ना अपनी टीनेज, हमेशा एब्स को हमेशा ट्रेन करो, बल्किंग हो, कटिंग हो, एज अ मसल ग्रुप ट्रेन करो, हफ्ते में 2 बारी 15-15 मिनट, आप देखोगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मेरा एक फ्रेंड है जिनके साथ मैं ट्रेन करता हूँ, उन्होंने करीब करीब 4-5 साल से एब्स को हमेशा ट्रेन किया है, हमेशा, कभी गैप नहीं लिया है। एंड आज वो बल्क कर रहे हैं, 15% बॉडी फैट होगी, 14-15%, एंड अभी भी 4 एब्स विजिबल हैं। यही होता है एब्स को ट्रेन करने से। एब्स को ट्रेन करने से फ़ायदा क्या है ना, आप 12-13% बॉडी फैट हैं तभी भी आपके अच्छे एब्स विजिबल रहेंगे, क्योंकि मसल्स अच्छे से डेवलप्ड हैं। एंड मेरे साथ यही गड़बड़ हो जाती है कि मैं एब्स अगर विजिबल कराने हैं बिल्कुल 11-12 बिल्कुल लीन होना पड़ता है। इसीलिए मैं चाहूँगा आप एब्स हमेशा ट्रेन करें एज अ मसल ग्रुप। कोई बल्किंग, कटिंग, कोई लफड़ा नहीं होता, हमेशा ट्रेन करिए एब्स को, एज अ मसल ग्रुप ट्रेन करिए, इंपॉर्टेंस दे के, एंड कोर स्ट्रेंथ को भी ट्रेन करिए। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, बहुत खुशी मिलती है आप लोगों से ऐसे वीडियोस बना के बात करते हुए। एक कमेंट कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, जो कि हमारा मोटिवेशन होता है। आपका वो एक कमेंट हमारे लिए पूरे दिन का मोटिवेशन हो सकता है। इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करिएगा, singa_10 है मेरा अकाउंट। थैंक यू सो मच, मेहनत करते रहिए। आई लव यू ऑल। मैं फिर मिलूँगा आपसे।